हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक उत्तर प्रदेश के पेंशन के लाभार्थी हैं, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, तो डियर फ्रेंड आपको मालूम होगा कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से मंथ में 1,000 रुपये और साल में 4 किस्तों के माध्यम से 3,000 की किस्त गवर्नमेंट की तरफ से सभी पेंशनर्स को उपलब्ध कराई जाती है। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि जो पिछली किस्त आई थी वो जून माह के अंदर आई थी और बहुत सारे ऐसे लाभार्थी थे जिनके खातों तक 3,000 रुपये की किस्त नहीं पहुंची थी। तो डियर फ्रेंड, एक बड़ा अपडेट निकल के आया है और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, यानी निराश्रित महिला जो पेंशनर हैं, उनकी तरफ से कई बार ऐसा पूछा गया। तो डियर फ्रेंड, उनकी तरफ से हमने जब उनकी पड़ताल की तो डियर फ्रेंड एक बड़ा अपडेट निकल के आया है कि जिन लोगों की पेंशन रुक गई थी किसी कारणवश, तो वो पेंशन के लिए अब बेनिफिशियरी जो है वो बनना शुरू हो गई है। और एक हमने लाभार्थी का चेक किया तो उसमें कई सारे बड़े अपडेट्स मिले हैं, यानी जो उनका 3,000 रुपये की पिछली किस्त थी वो नहीं डाली गई थी, वो जुड़ करके अब उनको 6,000 रुपये बहुत जल्द ही उनके खाते तक पहुंचने वाले हैं। डियर फ्रेंड, रुकने के कारण क्या थे? तो रुकने का एक मुख्य कारण ये बताया गया कि जो पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया था वो आधार मोड से किया गया था और बहुत सारे लाभार्थियों के खाते में डीबीटी और एनपीसीआई से लिंक नहीं थे। आधार सीड ना होने के कारण ऐसे पेंशनर्स की पेंशन रुक गई थी। तो अब ये अपडेट निकल के आया है और जिन लोगों ने अपना अभी तक खाता एनपीसीआई और आधार से डीबीटी मोड लिंक नहीं करवाया है तो वो जल्द से जल्द इस कार्य को कर लें, ताकि ये जो आने वाली किस्त है वो बहुत जल्द ही आपके खातों तक पहुंचने वाली है और बहुत से लाभार्थियों के खाते तक पहुंच भी चुकी है। तो डियर फ्रेंड, ये कार्य आप लोग कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड, एक लाभार्थी का हम खाता यहाँ पर PFMS पोर्टल पर चेक करेंगे और देखते हैं क्या उसमें अपडेट्स दिए गए हैं। तो डियर फ्रेंड, हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और लिखते हैं PFMS, सर्च करते हैं तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस आएगा, डीबीटी स्टेटस। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। ये PFMS का पोर्टल है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरी। तो कैटेगरी में हमको यहाँ पे देखिए बहुत सारी सर्विस हैं जो डीबीटी के मोड में पैसे ट्रांसफ़र करती हैं। तो हमें पेंशनर्स का स्टेटस चेक करना है, तो इसके लिए हमको सीधे एनी अदर स्ट्रीम पे जाना है। जो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण कुछ समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अभी हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो डियर फ्रेंड, देखते रहिए। जब ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से एक इंटरफेस हमारे सामने आएगा और पेमेंट इसमें आएगा। तो पेमेंट वाले पे क्लिक है। अब हमको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी जो है उसको यहाँ पर फिल करना है। तो जो हमारे पास विधवा पेंशन लाभार्थी की आईडी है उसको यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं और जैसे इसको हम फिल करेंगे इसके बाद हम देखते हैं एक नया, यानी स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब हमने ये आईडी यहाँ पे देखिए कंप्लीटली फिल कर दी है। स्क्रॉल किया तो हमें एक कैप्चर कोड दिख रहा है। इस कैप्चर कोड को इस बॉक्स के अंदर हमको सेम ही भरना है। अगर कोई स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में डालना है, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर में भरना है और इसको भरते हैं हम। फिर यहाँ सर्च बार पर जैसे ही क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे यहाँ नेटवर्क स्लो चल रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और देखिए इस प्रकार से एक नया हमारे पास जैसे स्क्रॉल करते हैं, देखिए इस लाभार्थी की जो पेंशन थी वो एक बार लगाई गई थी और वो 12,000 रुपये इनका अमाउंट लगा था, लेकिन किसी कारणवश ये रिजेक्ट हो गई थी। तो इसको थोड़ा इसका कारण भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर हमको इनका बेनिफिशियरी कोड दिखाई पड़ेगा और स्टेटस दिखाई पड़ेगा, नाम दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर वैलिडेट ये दिख रहा है और ये 27 तारीख में देखिए एजेंसी द्वारा अप्रूव्ड भी कर दी गई है। अब इनका जो स्टेटस है वो यानी अमाउंट जो है वो 6,000 रुपये, पिछली किस्त जो थी वो इनको नहीं प्राप्त हुई थी, जिसकी वजह से 2 किस्तों का पैसा इनको बहुत जल्द मिलने वाला है और इनको एजेंसी द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है 27 सितंबर को। अब इनका PFMS स्टेटस पे अभी पेंडिंग दिखा रहा है और तो इस पेंडिंग जैसे ही यहाँ से ये सिग्नेचर एजेंसी द्वारा ट्रेजरी द्वारा कर दिए जाएंगे, तुरंत ही पैसा इनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये फ्रेंड मेरी तरफ से दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि इसी तरह की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें और आप नई नई जानकारियों से अवगत होते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।